सास के साथ बहू का दिल छू लेने वाला सफर। हर रिश्ते की शुरुआत में कुछ संकोच और दूरियां होती हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उन रिश्तों की ताकत और सुंदरता में भी इजाफा होता है। ऐसा ही कुछ हुआ था कुमुद और उसकी सास रुक्मिणी के बीच। एक समय था जब कुमुद को अपनी सास से डर लगता था, लेकिन अब उनका रिश्ता एक सशक्त और सुंदर दोस्ती में बदल चुका था। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहले तो रुक्मिणी देवी ने उसे छोटे छोटे कामों में हाथ बंटाने को कहा, जैसे बर्तन धोना, चाय बनाना और बगीचे में पानी डालना। कुमुद ने खुशी खुशी सब काम किए, लेकिन रुक्मिणी के चेहरे पर संतुष्टि की कोई लकीर नहीं दिखाई देती थी। कुमुद ने समझा कि रुक्मिणी को सिर्फ काम का ही नहीं बल्कि समर्पण का भी महत्व है। उसने अगले कुछ दिनों में अपनी मेहनत और सच्चाई से रुक्मिणी का दिल जीतने की कोशिश की। धीरे धीरे कुमुद ने महसूस किया कि रुक्मिणी को सिर्फ काम नहीं बल्कि प्यार और इज्जत की जरूरत थी। बदलते हुए रिश्ते कुछ महीने बीत गए। कुमुद ने रुक्मिणी के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए कई बार छोटे छोटे प्रयास किए। एक दिन कुमुद ने रुक्मिणी के लिए उनकी पसंदीदा मीठी दाल बनाई। रुक्मिणी ने पहली बार कुमुद की तरफ ध्यान से देखा। तुमने यह कैसे बनाया? रुक्मिणी ने पूछा, जिसमें थोड़ी सी आश्चर्य और सराहना थी। कुमुद ने सरलता से कहा, माँ, मैंने आपकी तरह ही किया। मुझे पता था कि आपको यह पसंद है तो मैंने वही बनाने की कोशिश की। रुक्मिणी का दिल हल्का हुआ। तुमने सही किया। अब मुझे यह भी समझ में आ रहा है कि तुम में कितनी समझदारी है। उस दिन के बाद रुक्मिणी का व्यवहार कुमुद के प्रति बदलने लगा। वह अब कुमुद को अपने पास बैठने और बात करने का मौका देने लगी थीं। सास और बहू का दिल छूने वाला सफर रुक्मिणी के दिल में कुमुद के लिए अब एक अलग जगह बन चुकी थी। कुमुद ने हर दिन अपनी मेहनत से उसे यह महसूस कराया कि वह एक जिम्मेदार और समझदार बहू है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता और मजबूत होता गया। एक दिन रुक्मिणी देवी ने कुमुद को पास बुलाया और कहा, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है बेटा। पहले मैं सोचती थी कि बहू केवल घर का काम करेगी, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि रिश्ते भी मेहनत और सच्चाई से बनते हैं। तुमने मुझे यह सिखाया है कि परिवार में प्यार और समझदारी होनी चाहिए, तभी रिश्ते मजबूत होते हैं। कुमुद की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे अपने प्रयासों का फल मिल रहा था। वह जानती थी कि अब रुक्मिणी का दिल उसके लिए पूरी तरह से खुल चुका था। एक नई शुरुआत। समय के साथ कुमुद और रुक्मिणी के रिश्ते में और भी बदलाव आया। कुमुद ने रुक्मिणी से घर के कामों के अलावा जीवन के कई पहलुओं पर भी चर्चा करना शुरू किया। वे एक दूसरे के साथ बिताए गए समय में हंसी खुशी साझा करतीं और रुक्मिणी ने कुमुद को अपने जीवन के संघर्षों और अनुभवों के बारे में बताना शुरू किया। रुक्मिणी अब कुमुद को अपनी बेटी की तरह मानने लगी थीं। वह जानती थीं कि कुमुद न केवल घर को संभाल सकती है बल्कि वह एक सशक्त और आत्मनिर्भर महिला भी बन सकती है। एक दिन कुमुद ने रुक्मिणी से पूछा, माँ, क्या कभी आपको यह एहसास हुआ था कि हम दोनों एक दूसरे से इतने करीब आ जाएंगे? रुक्मिणी मुस्कुराई और बोली, तुमने यह रिश्ता अपने दिल से निभाया है, और जब दिल से निभाते हैं तो रिश्ते हमेशा सशक्त होते हैं। अंतिम विचार। कुमुद और रुक्मिणी का सफर एक ऐसे रिश्ते की कहानी बन गया जो न केवल प्यार और समझ से भरपूर था बल्कि आत्मनिर्भरता, सहयोग और सच्चाई का प्रतीक भी था। यह कहानी उस वक्त की है जब सास और बहू के रिश्ते को समझने की कोशिश की जाती है और जहां एक दूसरे के साथ की मदद से हर किसी का जीवन बेहतर बनता है। कुमुद और रुक्मिणी का दिल छूने वाला सफर न केवल उनके रिश्ते को मजबूत करता है बल्कि यह सबको यह सिखाता है कि रिश्तों में केवल संघर्ष नहीं
बल्कि विश्वास और समझ भी महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।